अशोक जी गहलोत अपने आप को कहते हैं जादूगर, और उन्होंने जादू का खेल जिस तरह से उन्होंने रचा और उसके अंदर जो जादूगरी उन्होंने दिखाई, वो दिखाई जादूगरी अब जनता के नाक से निकल रही है। सबसे ज्यादा बहनों के बलात्कार अगर हिंदुस्तान में हो रहे हैं तो वो इस राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। आज सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही है तो इस राजस्थान के अंदर हो रही है। एक समय मेरा राजस्थान सबसे शांत प्रदेशों में से आता था। ये तो यहाँ पर पकड़े गए, लेकिन ऐसे राजस्थान में कितने मेरे युवा साथी होंगे जिनके भविष्य के साथ में इस कांग्रेस की सरकार ने खिलवाड़ किया होगा। ऐसे कितनी जगह पेपर लीक होते होंगे, इसकी जांच होगी तब पता चलेगा। जब भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री बने या वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय यहाँ पर काम हुआ जिसकी वजह से लोगों का पानी कुछ। जनता के अंदर जो आक्रोश है वो हम सब ने देखा है। जनता के अंदर जो गुस्सा है वो हम सब ने देखा है। जनता के दिलों में आग लगी हुई है वो हमने सबने देखी है। और वो सभी वक्ताओं ने जैसा पहले भी बताया, मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जनता ने एक विश्वास दिया था इस सरकार को, एक मैंडेट दिया था विकास के लिए। उस समय वसुंधरा जी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर काम हो रहे थे, विकास हो रहा था। और उस समय गांव के अंदर गौरव पथ बन रहे थे, गांवों के अंदर सड़कें बन रही थी और गांव के अंदर एक ऐसा महसूस होने लगा था कि अब वास्तव में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। राजस्थान को विकास के उस समय पंख लगे हुए थे। हर गांव के अंदर स्कूल को कर्मोन्नत करने का काम किया जा रहा था। हर पंचायत में 12वीं स्कूल का काम चल रहा था। उस समय अध्यापकों की सभी की भर्ती की जा रही थी। सभी विद्यालयों के अंदर संपूर्ण अध्यापक रहे। उस दिशा में काम किया जा रहा था। और उस समय आपने देखा होगा कि हर पंचायत के, हमारे हर पंचायत समिति के अंदर कॉलेज खुले, हर पंचायत ब्लॉक के हमारे जो उपखंड मुख्यालय पे, हर उपखंड मुख्यालय और पंचायत समिति के स्तर पर ITI कॉलेज खुले। गांवों के अंदर काम हो रहा था। और ऐसे समय के अंदर जब राजस्थान के अंदर सरकार एक झूठ मूठ के वादे करते हुए आई, अशोक जी गहलोत अपने आप को कहते हैं जादूगर, और उन्होंने जादू का खेल जिस तरह से उन्होंने रचा और उसके अंदर जो जादूगरी उन्होंने दिखाई, वो दिखाई जादूगरी अब जनता के नाक से निकल रही है। हम सब देख रहे हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा होगा आपको निश्चित रूप से, और कहा भी है कि किसानों के साथ में उन्होंने धोखा किया, उन्होंने युवाओं के साथ में धोखा किया। उन्होंने मेरे प्रदेश के युवाओं को कहा था कि हम 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं ने सोचा मन में कि वाह भाई 3500 रुपए मिल जाएंगे, बैठे हैं बेरोजगार, अगर जेब में 3500 रुपए होंगे तो घर वालों से मांगने नहीं पड़ेंगे। इसलिए दे धनाधन उन्होंने वोट दिए और वोट देने की वजह से उनकी सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद में किसानों को भूल गए, युवाओं को भूल गए और वो सिर्फ एक काम पर लग गए कि हमें सरकार बचानी है, कुर्सी बचानी है। अशोक जी गहलोत सिर्फ एक काम जरूर उन्होंने किया कि इस 4 साल में अपनी कुर्सी को बचा के रखा। और आपने देखा होगा कि उस समय जनता परेशान थी, कोरोना से पीड़ित थी। उस समय जब प्रदेश के अंदर हाहाकार मची हुई थी, आज क्राइम के अंदर देखें तो क्राइम के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सबसे 1 नंबर पर अगर कोई क्राइम हो रहा है तो वो होता है इस राजस्थान के अंदर। सबसे ज्यादा बहनों के बलात्कार अगर हिंदुस्तान में हो रहे हैं तो वो इस राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। आज सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही है तो इस राजस्थान के अंदर हो रही है। एक समय मेरा राजस्थान सबसे शांत प्रदेशों में से आता था। राजस्थान में हर व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस करता था कि वहां पर चैन मिलेगा, हमें वहां पर शांति मिलेगी, वहां सबसे शांत एरिया है। लेकिन आज सुबह कोई व्यक्ति जाता है, घर से निकलता है तो पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, ऐसी स्थिति बनी हुई है। रात को अगर कोई बहन निकलती है तो कोई गारंटी नहीं कि वो सुरक्षित है। अभी मेरी बहन ने यहाँ पर आपको सब जो आंकड़े भी बताए
ऐसी ऐसी स्थितियां यहाँ पर इस राजस्थान के अंदर बनी जा रही है। राजस्थान के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको हम देखकर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक समय के वो हालात गुजरात के हुआ करते थे, एक समय उत्तर प्रदेश के ये हालात हुआ करते थे जो आज राजस्थान के हैं, एक समय बिहार के अंदर ये हालात हुआ करते थे। गुजरात के अंदर कोई व्यक्ति अगर जाता था तो कोई गारंटी नहीं कि वो वापस आए। उस समय गुजरात के अंदर कर्फ्यू लगा करता था, सैनिक वहां पर सैनिक उस गुजरात के अंदर कर्फ्यू के अंदर रहा करते थे, सैनिकों के हवाले गुजरात को किया जाता था। सैनिक वहां पर कर्फ्यू के अंदर गश्त दिया करते थे, ये गुजरात के अंदर स्थिति थी। ऐसी स्थिति वहां पर थी यूपी के अंदर भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में सबसे शांत प्रदेशों में अगर कोई आता है नाम तो वो गुजरात का नाम आता है। आज मेरे प्रदेश का कोई भी युवा अगर किसी प्रदेश में जाकर नौकरी करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है तो वो सबसे पहले जिस प्रदेश को पसंद करता है वो गुजरात को पसंद करता है। आज गुजरात के अंदर शांति हो गई, वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुई। एक तरफ राजस्थान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राजस्थान के अभी आपको बताया कि राजस्थान के अंदर कब कोई युवा साथी परीक्षा देने के लिए जाता है, वो बहुत उम्मीद के साथ में एग्जाम देने के लिए जाता है। वो महीने भर मेहनत करता है, महीना सालों साल मेहनत करते हैं और करने के बाद जब वो एग्जाम देने के लिए क्लास में पहुंचते हैं और उस समय उनके पास जैसे ही परीक्षा देकर बाहर निकलते हैं, समाचार आता है मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपका पेपर तो लीक हो गया। आज इस तरह से इसके अंदर मैं कहना चाहता हूं, आज उदयपुर के अंदर भी ऐसा ही एक बस के अंदर पेपर दिए जा रहे हैं। किस तरह का रचा गया बस के अंदर, ये तो मैं कहना चाहता हूं एक उदाहरण है। ये तो यहाँ पर पकड़े गए, लेकिन ऐसे राजस्थान में कितने मेरे युवा साथी होंगे जिनके भविष्य के साथ में इस कांग्रेस की सरकार ने खिलवाड़ किया होगा। ऐसे कितनी जगह पेपर लीक होते होंगे, इसकी जांच होगी तब पता चलेगा। मैं कहना चाहता हूं इसके अंदर भी ये मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि पेपर लीक होते हैं वो तब होते हैं जब सरकार इन्वॉल्व होती है। सरकार के उसके अंदर योगदान नहीं हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ऐसा गलत काम कर ले। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं ये जो जितने पेपर लीक होते हैं इनमें इनके मंत्री से लेकर और इनके सारे विधायक इस तरह के एक जो काम है उसके अंदर लगे रहते हैं। भ्रष्टाचार का आलम बना हुआ है। 10-10, 15-15 लाख रुपए लेकर और पेपर को आउट कर देते हैं, जिससे हमारे पढ़ने वाले युवा साथियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा होता है। और ये इनकी आज जैसा अभी जोगेश्वर जी ने कहा कि मुख्यमंत्री तक जाती है, और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि ऐसे काम जब होते हैं तो सरकार की सह के बगैर नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये राजस्थान के जब भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री बने या वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय यहाँ पर काम हुआ जिसकी वजह से लोगों का पानी कुछ पहुंचा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक भी घर पीछे नहीं रहना चाहिए जिसके घर पर पानी नहीं पहुंचे, तो ऐसी योजना बनाई और भारत सरकार ने राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपए देने का काम किया। हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने सबसे पहले राजस्थान को पैसा दिया, लेकिन राजस्थान को पैसा देने के बावजूद भी इस राजस्थान की सरकार ने ये पैसा जो होना चाहिए टेंडर समय पर उसका टेंडर नहीं करवाया। और आज हिंदुस्तान में जितने प्रदेशों के अंदर 31 प्रदेशों में काम चल रहा है और उस 31 में 29वें नंबर पर पीछे से राजस्थान का नाम आ रहा है। इतना काम धीरे गति से करने वाले लोग, सबसे ज्यादा पैसा लेना, काम सबसे कम करना, और इसके पीछे उद्देश्य उनका यही है कि नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट मिल जाएगा, ये जस्ट नरेंद्र मोदी जी को मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने इस काम को धीमी गति से चलाया। अरे पानी की महत्ता को तो राजस्थान के अंदर बाड़मेर जैसलमेर से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तुम लोग वहां पर एसी के अंदर बैठकर इसका न्याय करना चाहते हो, कभी न्याय नहीं कर सकते। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ में कहना चाहता हूँ, अभी जो